नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आईपीएल सीजन 14 में आज दो मुकाबले हैं। एक दिल्ली और मुंबई का मैच चल रहा है, जबकि दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला है। दोनों ही मैच को लेकर आपको अपडेट देंगे, चर्चा करेंगे, साथ ही साथ मैच से जुड़े जरूरी फैक्ट्स, इनसाइट्स और तमाम अपडेट्स पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे आज के पैनल के साथ। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर और साथ ही साथ टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर भी रहे शरणदीप सिंह जी। शरणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। इसके अलावा हमारे साथ वीआरबी सिंह भी जुड़ गए हैं। वीआरबी सिंह पंजाब फ्रेंचाइजी की तरफ से खेल भी चुके हैं, टीम इंडिया की तरफ से भी खेल चुके हैं। विक्रम भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ विजय दहिया जी भी जुड़ेंगे, कुछ ही देर में वो जुड़ जाएंगे। दो टीम को वो कोच कर चुके हैं आईपीएल में, तो विजय दहिया से भी आपको मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जो अभी का मुकाबला चल रहा है, बड़ा ही कांटे का मुकाबला चल रहा है। पहले उसकी अपडेट लेते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएल 14 में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई का जो मैच चल रहा है, उसमें दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और दिल्ली को 130 रनों का टारगेट जो है वो मुंबई ने दिया था। आवेश खान और अक्षर पटेल को 3-3 विकेट इसमें मिले थे। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए थे। मुंबई की बैटिंग एक बार फिर से धराशायी हुई थी और दिल्ली के इस वक्त 4 विकेट गिर चुके हैं। ये खबर मिल रही है कि दिल्ली फंसी हुई है इस वक्त। अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है। मुंबई अभी भी जीत सकती है, वहीं अभी दिल्ली का भी चांस है, वो भी इस मैच को जीत सकती है। बहुत ही कांटे का फिलहाल मुकाबला चल रहा है। संदीप जी, जिस तरीके से मैच अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे, मैच अपडेट्स आपको मिल रहे होंगे, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है आज का मुकाबला? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से दिल्ली ने गेंदबाजी की है, तारीफ है आवेश खान की जितनी की जाए। अक्षर पटेल हो गए जिन्होंने आके उसके आते ही 3 विकेट दोनों ने नियम प्रेशर बनाया और 129 रन पे मुंबई की बैटिंग लाइन को, जो कि हालांकि इन फॉर्म है, दूसरी फॉर्म में नहीं चल रही है, लेकिन अगर उनकी लाइनअप देखी जाए तो इनसे बड़ी बैटिंग लाइनअप आपके पास नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर दिल्ली को देखा जाए कि जितना अच्छा काम गेंदबाजों ने किया है, बल्लेबाज उतना ही काम को खराब करते दिख रहे हैं। शिखर धवन को देखो, 129 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आपको आराम से बैटिंग करना चाहिए। आप क्वालिफाई हो चुके हैं, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। शिखर धवन सीधा मार के भाग रहे हैं, पृथ्वी शॉ बीच में से मारते आउट हो रहे हैं। और ऋषभ एज अ कैप्टन, मैं मानता हूं कि अगर आप अच्छे पहले आके खेले, शॉटें लगी, तो आपको इनिंग को बिल्ड करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती है, यंगस्टर्स हैं, टीम के कप्तान हैं, आप ऐसे इररिस्पांसिबल शॉट कैसे मार के आउट हो सकते हैं? बिल्कुल, जिस वक्त ऋषभ पंत आउट हुए बाजी, उस वक्त तो बहुत ज्यादा स्कोर भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उसमें अपना विकेट दे देना बल्कि एक तरीके से अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़ देने जैसा है। नहीं बिल्कुल, देखिए यही चीजें होती हैं। इन यंगस्टर्स को समझना चाहिए कि जब आपको टीम को जिताना, आपको जिम्मेदारी की है, आप कप्तान हो टीम के, अगर आपकी कप्तान ऐसा शॉट मार के आउट होगा तो बाकी प्लेयरों को आप क्या मैसेज दोगे? आप उन्हें डांट नहीं सकते हो क्योंकि आप खुद ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो। तो लेकिन अब मैच फंसा हुआ, इजी से जो मैच जीतना चाहिए था, इसी हद तक लगा मुझे कि शायद ये रन रेट को बेटर करना चाहते हैं कि हम सीएसके से ऊपर आ जाए, लेकिन उससे पहले मैच जीती। पता चला कि अब मैच में इस टाइम फंसे हुए हैं कि अगर गलती से मैच नहीं जीत पाए तो फिर सीएसके आपके हाथ से निकल जाएगी। विक्रम भाई, कहीं नेट रन रेट के चक्कर में मैच ही ना ले डूबे, जो संदीप जी कह रहे हैं। पहले आप मैच जीतने की तरफ आगे तो बढ़िए, जब आपकी जीत सुनिश्चित हो तब नेट रन रेट की तरफ ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, इनको अभी 70 पे 4 हैं इनके, और ये इजीली इनको टारगेट चेज करना चाहिए था। जैसा स्पेशली इन्होंने बात की, ऋषभ ये बात करना चाहूंगा, आपको कप्तान बनाया, आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे विकेट कीपिंग हो चाहे बैटिंग में दिखानी चाहिए। ऐसे शॉट खेल के जाएंगे तो नीचे आप देखिए अपनी टीम पे प्रेशर डालते हैं बिना मतलब का, इजीली रन चेज होने थे। और मैं शुरू एक बात जरूर बोलूंगा इनकी कि चाहे ऋषभ हो और चाहे कल हमने केएल राहुल देखा था, अब ये काफी भारतीय टीम के लगातार खेलते आ रहे हैं पिछले 4-4, 5-5 साल से, और जब ये टीम को बीच में छोड़कर आते अच्छा नहीं लगता। और मेरे ख्याल से इनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। साथ में ये देखिए, अब मेरे ख्याल से जैसे ये रन आउट हुए शुरू में शिखर, वो भी एक अच्छा नहीं था, क्योंकि देखिए आप काफी इजी नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए मोमेंटम बदलते हुए पता नहीं लगता। कल केकेआर ने ढील बरती फील्डिंग में और एकदम से मैच हार गए, और आज देखिए अगर ये भी ऐसा ही करेंगे आने वाले मैच, चाहे ये क्वालिफाई हो चुके हैं, पर अगर मोमेंटम खोते हैं तो कहीं ना कहीं फिर टीम को झटका भी लग सकता है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं मुंबई को एक चांस देने जैसा भी है कि अगर दिल्ली ने यहां पर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, जैसा कि अभी तक दिख रहा है, तो मुंबई को थ्रू हो जाएगी और उसको अगर जीत मिलती है तो फिर उसको और 2 मुकाबले जीतेगी तो उसका क्वालिफिकेशन पक्का हो जाएगा। बहरहाल बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है, इस पर आपको अपडेट देंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के आने वाले मैच की। एक तरफ है सीएसके नंबर 1 और दूसरी तरफ है 7वें पोजीशन पर राजस्थान रॉयल्स का मैच। सबसे पहले आपको इस मैच पर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद इसी मैच पर और साथ ही साथ ड्रीम 11 पर हम आपको बताएंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स की आज की ड्रीम 11 क्या है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। ये है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, जो आसानी से प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। और ये है संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स, जिसकी प्लेऑफ की राह मुश्किल दिख रही है। आज आईपीएल के 47वें मैच में ये येलो और पिंक आर्मी की टक्कर होने वाली है। अगर संजू सैमसन के सिकंदर इस मैच में जीत जाते हैं तो उनकी प्लेऑफ में बने रहने की उम्मीद बरकरार रहेगी। वहीं माही आर्मी इस जीत के साथ आगे की तैयारियां बेहतर करने के लिए उतरेगी। मुकाबला कांटे का होने वाला है, क्योंकि अबू धाबी के मैदान पर दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड शानदार है। राजस्थान रॉयल्स ने अबू धाबी के मैदान पर 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 में उन्हें जीत मिली है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है, तो 1 मुकाबला टाई रहा है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैदान पर 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मैच में उन्हें जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान की टीम के लिए उनका मिडिल ऑर्डर सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि कप्तान संजू सैमसन के अलावा टीम की बल्लेबाजी कमजोर दिख रही है। यही वजह है कि संजू एंड कंपनी अपने पिछले 3 मैच गंवा चुकी है। दूसरी ओर चेन्नई को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। चेन्नई ने आईपीएल के दूसरे लेग में दमदार प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत माही ब्रिगेड टॉप पर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से इस टीम ने 9 मैच जीते हैं और 2 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल में ये टीम 18 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 11 मैचों में से उन्होंने सिर्फ 4 मैच ही जीते हैं और वो 8 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ का रास्ता कांटों भरा दिख रहा है, क्योंकि अब राजस्थान के सिर्फ 3 मैच बचे हैं, जिसमें पहले मुकाबले में उन्हें चेन्नई से खेलना है, फिर राजस्थान का सामना मुंबई से होगा और आखिरी मैच में राजस्थान के रॉयल्स केकेआर के खिलाफ खेलने उतरेंगे। और नॉकआउट में पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल्स को तीनों ही मैचों में जीत दर्ज करनी है। इसके साथ ही साथ बड़े मार्जिन से भी जीतना है। राजस्थान के लिए चेन्नई के खिलाफ मुकाबला करो या मरो का है, क्योंकि इसमें हारने पर प्लेऑफ में एंट्री की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा कि अबू धाबी में चेन्नई चित होती है या फिर राजस्थान सुपर हिट होती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। बिल्कुल, चेन्नई होगी चित या राजस्थान होगी सुपरहिट, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले आपको बता देते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इस वक्त क्या हैं और आज के मैच का असर पॉइंट्स टेबल पे कैसे पड़ने वाला है। देखिए, आज जो मुकाबला है, पहले नंबर पर है सीएसके, उसके बीच, और 7वें नंबर पर है राजस्थान। सीएसके अगर जीतती है तो उसके 20 अंक हो जाएंगे, वो पहले से ही टॉप पर है और वो टॉप की तरफ आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर डीसी से उसका फासला जो है वो 4 अंकों का हो जाएगा। अभी जो मैच चल रहा है डीसी का, अगर डीसी जीत भी जाती है तो उसके भी 18 अंक हो जाएंगे, फिर दिलचस्प होगा ये पॉइंट्स टेबल। इसके अलावा राजस्थान, उसको किसी भी कीमत पर जीत चाहिए ही चाहिए। अगर राजस्थान को अपनी प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखना है तो इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतना है, तभी उसके 10 अंक हो पाएंगे। और नेट रन रेट के हिसाब से देखें तो अगर थोड़ा सा भी नेट रन रेट अच्छे मार्जिन से जीत लेती है तो वो मुंबई या पंजाब को भी पीछे छोड़ सकती है। राजस्थान के पास अच्छा मौका है, बड़ी जीत दर्ज करे, सीधा 5वें नंबर पर आ जाए। और इसके अलावा अभी तक के जो हेड टू हेड मुकाबले हैं दोनों के बीच, वो क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, कितने मैच आपस में खेले हैं, कौन कितने जीता है, इस पर एक नजर। 24 मैच खेले हैं सीएसके और आरआर ने, 15 मैच सीएसके ने जीते हैं और 9 मैच आरआर ने जीते हैं। अच्छा खासा गैप है, 6 मैचेस का गैप है, 6 विन्स का गैप है। सीधा आपको लिए चलते हैं अपने गेस्ट के पास। रणदीप पाजी, ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि आज पड़ला किसका भारी होने वाला है, लेकिन मतलब इससे नहीं है कि पड़ला आज सीएसके का भारी है, मतलब तो इससे है कि राजस्थान को किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करनी ही करनी है। ऐसे में राजस्थान को आज आप क्या जीत के मंत्र देंगे, ये देखते हुए कि भाई सीएसके गजब का खेल रही है और बिल्कुल टॉप पर है अपने फॉर्म में भी और पॉइंट्स टेबल में भी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अपने अच्छा क्रिकेट तो आपको खेलना ही पड़ेगा और जरूरी चीज है कि आपके जो ओपनर्स हैं उनको लंबा खेलना पड़ेगा, उनको बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी।
अगर उनमें से यशस्वी जायसवाल है जो अच्छा स्टार्ट देते हैं और सडनली वो अपनी विकेट दे देते हैं, तो फिर वहां कहीं फिर संजू सैमसन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल भी रन नहीं कर रहा है। और जो भी आपके मिडिल ऑर्डर में खिलाड़ी हैं, अगर आप राहुल तिवतिया की भी बात करें कि पिछला सीजन आपका अच्छा गया था, आपने 5 छक्के मारे, लेकिन वो एक बार होता है जब एक बार आपने मार लिए। जब आपके ऊपर प्रेशर आता है कि अब आप सीनियर प्लेयर हो गए, अब आप मैच जिताइए, तो फिर वो प्रदर्शन इन लोगों से नहीं होता। बट आज वो समय है कि मिडिल ऑर्डर को अच्छा प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान की गेंदबाजी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। बेशक मैं मानता हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के भी ओपनर्स ही रन बना रहे, मिडिल ऑर्डर में भी उतना फायर नहीं हो रहा अभी तक, लेकिन उनकी गेंदबाजी और इनकी गेंदबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। और उससे बड़ा फर्क है कि महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत डिसिप्लिन क्रिकेट खेलते हैं, वो अपने प्लेयरों को थोड़ा सा भी रिलैक्स होने की इजाजत नहीं देते हैं। क्योंकि हालांकि बेशक 18 पॉइंट पे है, बट 18 पॉइंट पे एक ऐसी चेन्नई टीम होगी जो आपको कभी भी रिलैक्स करती नहीं देखेगी। इसलिए ये सबसे जरूरी प्लस पॉइंट होता है। और वो चाहेंगे कि जीत दर्ज करके वो एकदम टॉप पर रहें, लीग जब खत्म होती है तो एकदम टॉप पर रहें, ताकि उसका फायदा मिलता है। ठीक है वीआरवी, विक्रम पाजी, आप तो तेज गेंदबाज रहे हैं और आईपीएल में तो खेले भी हैं। राजस्थान की तेज गेंदबाजी कमजोर है, या स्पिन अटैक कमजोर है, या फिर बैटिंग कमजोर है? दिक्कत क्या है? पॉइंट्स टेबल में इतना नीचे क्यों है राजस्थान अभी तक के जितने गेम्स देखे तो? और देखिए, मैं पहले उनकी गेंदबाजी की बात करूंगा। देखिए, जैसे उनके मॉरिस गेंद डाल रहे हैं, बिल्कुल भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं डालते हैं, एक चैनल पे बॉलिंग डालते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जो एक अच्छा नहीं लग रहा उनको देख के। पर मैं एक साथ में एक बड़ी बात पहले से ही बोल रहा हूँ, पिछले हमने पहले शो से बोली है कि आप प्रॉपर स्पिनर खिलाए जी। आप लोमरोर और तवेतिया पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपके पास बाहर श्रेयस गोपाल बैठे हैं, मरकंडे बाहर बैठे हैं, प्रॉपर लेग स्पिनर हैं, आप उनको क्यों नहीं खिलाते हैं? और वैसे भी तवेतिया की जिस जगह पर बैटिंग आती है वहां पर तो उनका कुछ रह ही नहीं जाता मैच में एंड में। तो मेरे ख्याल से तो मरकंडे या श्रेयस गोपाल में खिलाना चाहिए। और एक और बात बोलूंगा मैं कि लिविंगस्टोन की जगह मिलर को खिलाना चाहिए, क्योंकि अब इनको करो या मरो वाली इनकी स्थिति हो गई है। तो मिलर को खिलाएं, थोड़ा सा वो आईपीएल का एक्सपीरियंस भी है, बड़े स्कोर भी लगा चुके हैं, हालांकि उनका भी आईपीएल अच्छा नहीं रहा, पर लिविंगस्टोन को काफी मौके दे दिए हैं, तो उनकी जगह मिलर को लेके आए। पर साथ ही साथ मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या ये शिवम दुबे को भी खिलाते हैं, क्योंकि शिवम दुबे बाहर बिठाए हुए हैं, एक भारतीय टीम में खेल चुके हैं, और मेरे को समझ नहीं आ रहा उनकी स्कीम ऑफ थिंग में क्यों नहीं है वो एक भारतीय बढ़िया प्रतिभा के खिलाड़ी हैं। तो उनको भी एक चांस देना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ही काफी नीचे लग चुके हैं और आपके जितने भी फॉरेन क्रिकेटर्स हैं कोई फायर नहीं कर रहे लुइस के अलावा। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आज तो 2-3 फेरबदल ही कर दें। बिल्कुल। संदीप जी, क्या फेरबदल देख रहे हैं आप, और आप क्या सजेस्ट करेंगे फेरबदल? देखिए, राजस्थान के साथ दिक्कत यही है, दिक्कत ये है कि आप अगर जैसे कि विक्रम बाजी कह रहे हैं कि आप मिलर को ले लीजिए, लिविंगस्टोन को हटा दीजिए। मिलर को अभी इसी यूएई वाले लेग में एक मौका दिया था, आगे बढ़कर जबरदस्ती का शॉट खेल रहे थे, आउट हो गए थे। मतलब जब भी भरोसा जताया है तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, बहुत टाइम हो गया उनको, कोई बड़ी पारी मैंने देखा होगा आईपीएल में खेली है। यही दिक्कत है, आपके पास ऑप्शंस हैं लेकिन वो भी ऐसे हैं कि चले ना चले पता नहीं। बिल्कुल, इसीलिए देखिए आप इतने टेबल पे इतने नीचे हैं, क्योंकि आपके ऑप्शंस नहीं है। और एक बड़ी चीज भी वीआरवी ने अच्छी बोली है कि जब आपके पास प्रॉपर स्पिनर्स बैठे हैं तो फिर आप, ठीक है, लोमोर ने एक अच्छे रन बनाए और बैटिंग ऊपर करते हैं, उसे खिला सकते हैं। बट राहुल तिवतिया मींस ना आपके वो गेंदबाजी भी उतनी नहीं करते हैं आपके लिए, इतनी बल्लेबाजी भी नंबर 7-8 पे आते हैं कि हाँ वे आए और मारे और चले गए। तो क्यों नहीं आप मयंक मार्कंडे को मौका देते या श्रेयस गोपाल को देते? श्रेयस गोपाल भी बल्लेबाजी कर सकता है, एक प्रॉपर स्पिनर खेलता है तो वो बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है। तो आपकी प्लेइंग लेवल में ही बहुत ज्यादा गलतियां होती है, आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं। लिविंगस्टोन ठीक है, नहीं आपको डेविड मिलर लाना चाहिए, एक लेफ्टी होता है, काफी समय से खेला, तो एक चांस ले सकते हैं आज उसके साथ, क्योंकि अब आपके पास उतने मौके नहीं बचे हैं। तो जो करना है आपको आज के मैच में ही करना है, और वो आपको आज का मैच जीतना ही पड़ेगा अगर आपको रेस में बने रहना। ठीक है, ठीक है विक्रम बाजी। सीएसके दूसरी तरफ हम देखें तो एकदम टॉप पर है, उसके पास ये मौका है कि अगर चलिए कुछ मैच हार भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का इससे बेस्ट मौका किसी टीम के पास होगा, और क्या आपको लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल धोनी ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जॉनसन का मोमेंटम चला हुआ है, उसी के हिसाब से चलेंगे। और देखिए क्यों वो बिना मतलब से किसी को मौका क्यों देंगे। हाँ, यहाँ अगर किसी को निगल है, किसी को इंजरी है, फिर कोई मौका बन सकता है, पर जैसा उनका मोमेंटम बढ़ रहा है मेरे को नहीं लग रहा है कि वो किसी टीम को अपने पास भी आने देंगे। क्योंकि मैं जितना भी धोनी को जानता हूँ, वो देखिए शांत जरूर है पर पूरे अग्रेसिव है, अंदर से वो पूरा अग्रेशन से जाएंगे अंदर। और अच्छा, मेरे ख्याल से उनको एक चीज जरूर करनी चाहिए कि राइडू
और राइडू को सुरेश रैना से ऊपर ही रखना चाहिए, क्योंकि सुरेश रैना को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम जीत रही है, तो इस मोमेंटम को चेंज नहीं करना चाहिए। और देखिए मेरे ख्याल से कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। और आज अबू धाबी में मैच होना है, तो वहाँ पर मेरे को लगता है कि इनके गेंदबाज ज़्यादा अच्छा एक्सप्लॉइट करेंगे वहाँ की कंडीशन को। जैसे हम देख रहे हैं दुबई और अबू धाबी में अच्छा फास्ट बॉलर को इनिशियली स्विंग मिलता है, तो मेरे ख्याल से वो कुछ चेंज नहीं करने वाले। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, राइडू को थोड़ा सा और मौका देना चाहिए। जैसे जैसे क्वालिफायर्स सामने आएंगे तो राइडू की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी टीम में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता है। तो जितना आप विकेट के अंदर रन बनाएंगे, जिसे पिछले मैच में भी देखा, उन्होंने अच्छे शॉट लगाए, कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म है। तो राइडू को थोड़ी सी बल्लेबाजी रैना से ऊपर करवानी चाहिए, और मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा मेरे को दिख नहीं रहा कि वो चेंज करेंगे। ठीक है, लौटता हूं आप दोनों के पास में। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं दोनों हमारे एक्सपर्ट्स की ड्रीम 11 पर, और साथ ही साथ विजय सर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे कुछ ही देर में, और उनकी भी हम ड्रीम 11 आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सरनदीप पाजी की आज की ड्रीम 11। उनकी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, इस पर जरा एक नजर। संजू सैमसन को रखा है और संजू सैमसन को कैप्टन बनाया है सरनदीप सिंह ने। इसके अलावा फाफ डु प्लेसिस हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, रविंद्र जडेजा को भी लिया है, अच्छे ऑलराउंडर हैं, ड्वेन ब्रावो। इसके अलावा मोइन अली को रखा है और मोइन अली को वाइस कैप्टन बनाया है। महिपाल लोमरोर, जोश हेजलवुड पिछले मैच में कमाल किया था, 3 विकेट लिए थे। मुस्तफिजुर रहमान पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, और शार्दुल ठाकुर। ये टीम है। तो संदीप पाजी कैप्टन बनाया आपने संजू सैमसन को, और वाइस कैप्टन बनाया है मोइन अली को। मोइन अली का तो समझ में आता है, संजू सैमसन पर तो बहुत ज्यादा दबाव रहेगा। मतलब आज आप मान रहे हैं कि संजू सैमसन जिस तरीके से अभी तक क्लिक कर रहे हैं हर मैच में, आज भी करेंगे। मतलब बड़े रन आने वाले हैं संजू सैमसन के बल्ले से। नहीं, बिल्कुल भी। देखिए कल भी शो में भी मैंने किंग्स 11 के और केएल राहुल को ही कप्तान बनाया था और कहा था कि यही प्रेशर लेगा। तो ऐसा लगा था कि आज वो समय आ गया कि एक बड़ी इनिंग खेलेगा, मैच भी नहीं खेलेगा, वो उन्होंने खेला। और आज भी जिस तरह से संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहा है, ऊपर से प्रेशर ले रहा है, आपको सिर्फ उसके साथ खड़े रहना है, बाकी काम वो आपके लिए कर रहा है और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और मोइन अली को वाइस कैप्टन इसलिए बनाया है कि आप उनकी टीम में देखिए उनका रोल ज्यादा बढ़ जाता है। तो यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडर है, उनके बाद अगर डेविड मिलर खेले वो लेफ्ट हैंडर है, लोमोर लेफ्ट हैंडर है, राहुल द्विवेदी लेफ्ट हैंडर है, तो उनका गेम आज की जो प्रेजेंस है जो आज मोइन अली की, वो काफी बढ़ जाती है गेंदबाजी। लेकिन पिछले मैच में गजब की बल्लेबाजी की थी एविन लुइस ने। आपने लुइस को अपनी टीम में नहीं रखा, मतलब आज आप मान रहे हैं कि लुइस फेल हो जाएंगे? नहीं, देखिए सबको तो नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं आपको ऑलराउंडर भी फिक्स करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर सारे ही अगर आप बल्लेबाज 5, 6, 7 तक रख लें तो फिर वो थोड़ी सी मुश्किल रखती है। तो एवन लुइस ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पास अगर डेविड मिलर आके थोड़ा रन बनाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स का है वो बहुत जरूरी रहता है। अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपके पास 4, 5, 6, 7 ये वो बॉलर T20 में खासकर वो होने चाहिए कि जो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी करते हैं। ठीक है, विक्रम पाजी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। चलिए अब विक्रम पाजी की ड्रीम 11 टीम ले लेते हैं। लगता है आज विक्रम पाजी ने कल की टीम जो है विक्रम पाजी की बढ़िया गई है। मैं इस पर सवाल लूंगा पहले, लेकिन टीम दिखा देते हैं। संजू सैमसन को रखा है, इसके अलावा फाफ डु प्लेसिस को रखा है और डु प्लेसिस को वाइस कैप्टन बनाया है। जिस लुइस की मैं बात कर रहा था, लुइस को विक्रम भाई ने अपनी टीम में रखा है। ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है और गायकवाड़ को कैप्टन बनाया है। इसके अलावा है यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, महिपाल लोमरोर को इन्होंने भी अपनी टीम में रखा है। जॉश हेजलवुड को दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनी टीम में रखा है। इसके अलावा दीपक चाहर हैं और मुस्तफिजुर रहमान हैं। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन और फाफ डु प्लेसिस वाइस कैप्टन। यानी कि विक्रम भाई आज तो जो ओपनिंग जोड़ी है आप ये मानकर चल रहे हैं शतकीय साझेदारी जड़ेगी कम से कम। जी बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी करनी भी चाहिए। इन पर पूरा दारोमदार है सीएसके की बैटिंग का, और मैं चाहता हूं कि आज अच्छा स्टार्ट फिर दें। जैसे स्पेशली ऋतुराज गायकवाड़ जैसे वो वर्ल्ड क्लास बैटिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे यंगस्टर को देखते हुए पिछले 2-3 साल से अपना प्रदर्शन ऊपर से ऊपर लेके जा रहा है, स्तर बढ़ता जा रहा है। तो साथ में फाफ डु प्लेसिस जैसे एंकर का रोल प्ले करते हैं सीएसके के लिए, तो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। हाँ देखिए, इनको ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने इसलिए कप्तान जरूर बनाया क्योंकि मेरे को इनमें वो दिखता है कि फ्यूचर में जाके भी ये कहीं ना कहीं अपनी कप्तानी का रोल जरूर करेंगे और बढ़िया फॉर्म में भी हैं। तो एकदम सही है आपका चुनाव। उम्मीद है कि वो रन बनाएंगे जिस तरीके से बना रहे हैं। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं विजय दहिया की ड्रीम 11 पर, और विजय सर हमारे साथ जुड़ भी गए हैं फोन लाइन पर। पहले उनकी ड्रीम 11 आपको बता देते हैं। संजू सैमसन को रखा है और उन्होंने बनाया है संजू सैमसन को वाइस कैप्टन। इसके अलावा फफ को रखा है, एविन लुइस को रखा है, ऋतुराज गायकवाड़ को भी अपनी टीम में रखा है,
यशस्वी जायसवाल को भी रखा है, ड्वेन ब्रावो को रखा है, मोइन अली को भी रखा है, जॉश हेजलवुड के अलावा मुस्तफिजुर रहमान को भी अपनी टीम में रखा है और शार्दुल ठाकुर को भी अपनी टीम में रखा है और चेतन सकारिया एक यूनिक चॉइस, क्योंकि बाकी के जो दो एक्सपर्ट हैं उनके पास सकारिया नहीं है। तो विजय भाई, आपकी आज की टीम पर एक कमेंट, क्या सोचकर बनाई है ये टीम? पहले तो ये शुक्रिया आपका कि आपने अब तक मुझे शो में रखा है, उसके अलावा 11 तो बात की बात करेंगे। टीम जो मैंने बनाई है, अगर आप देखें तो उसमें ज्यादातर जो बॉलर्स हैं मेरे वो उस तरीके के हैं कि दो जो स्ट्राइक बॉलिंग सामने करते हैं, बाकी जो आके बाद में ओवर्स करते हैं, तो उनके पास विकेट लेने की उतनी ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है। और फिर टॉप हैवी रखा है मैंने, जो बल्लेबाज है मेरे वो अगर आप देखेंगे तो टॉप ऑर्डर के हैं सारे। और फिर ऑलराउंडर्स मोइन अली और ब्रावो, तो वो उस लिहाज से मैंने टीम रखी है। और जहाँ पर जिस तरीके से भी अब तक आप देखें जो बड़े रन बने हैं वो टॉप ऑर्डर में ही बने हैं। गायकवाड बहुत अच्छे रन बना रहे हैं, जायसवाल भी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। अभी सरनदीप जो कह रहे थे, हो सकता है कि शायद वो जो स्टार्ट दे रहे हैं उसको एक लंबी पारी में बदलने की कोशिश उनकी तरफ से हो, वो देखने को मिले। तो वहां पर ये सारे प्रूवन खिलाड़ी हैं अब तक, जो लुइस की तरफ नजर रहेगी जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रेडिक्शन बता दीजिए, आज आप कौन सी फेवरेट टीम है आपकी आज? देखिए, जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि हम तीनों में से कोई चेन्नई के अलावा कुछ कहने वाला है। बाकी अगर अकेले दम पे कोई इस तरीके की पारी खेल दे और चेन्नई को डिरेल कर दे तो अलग बात है, नहीं तो चेन्नई फेवरेट लगती है। ठीक है, संदीप जी आपकी टीम? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं चेन्नई को ही सपोर्ट कर रहा हूँ जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है। चेन्नई, छोटा सा कमेंट बीआरबी पाजी आपका? देखिए, चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूँ, पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं आरआर को चाहता हूँ स्टेप अप करें, क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल को थोड़ा ऊपर नीचे करें। ओके, चलिए 30 सेकंड और आप बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी, मैं चाहता हूँ कि आज आरआर बढ़िया प्रदर्शन करे और थोड़ा सा टाइम टेबल्स में पॉइंट टेबल में थोड़ा सा और उतर पुतर हो। मैं चाहता हूँ कि आज आरआर प्रदर्शन बढ़िया करे और मैं आज आरआर के साथ तो नहीं जा रहा हूं, ना मैं चाहता हूँ आरआर जीते ताकि और दिलचस्प हो जाए पॉइंट्स टेबल की रेस। और आरआर को क्वालिफाई कराएं पहले 4 में और मुंबई इंडियंस को बाहर रखे। बदल करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे एक्सपर्ट्स की तो चॉइस यही लग रहा है कि भाई सीएसके ही है, मतलब फर्स्ट चॉइस तो सीएसके ही है। अब देखना दिलचस्प होगा, कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर राजस्थान जीत जाती तो और मजा आ जाएगा, पॉइंट टेबल और दिलचस्प हो जाएगी। तो रोज की तरह एक बार फिर से आपको वही कहूंगा कि अगर आपको आईपीएल का पूरा एबीसीडी जानना है तो रोज शाम को 6:30 बजे न्यूज़ 24 पर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया।